नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये हटके कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, पढ़ के आपको मजा आएगा। आप चाहे स्पीडी में से, परसेंट में से या किसी अन्य बुक में से, देखते हैं आप लोग में से कौन कौन 50 प्रश्न सही कर पाते हैं। प्लीज सभी मिलकर वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए स्टूडेंट, पुराने स्टूडेंट, और जो भी नया है, साइंस पढ़ना चाहता है, जीके, करंट अफेयर्स, हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए, आपको कहीं ना कहीं फायदा होगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा, कुछ कुछ क्वेश्चन आपके थोड़े टफ लेवल के भी हैं। सीएनजी को एक स्वच्छ ईंधन कहा जाता है, अब इनमें से किस कारण से कहा जाता है? ऑप्शन पढ़िए। यह सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है, कम मात्रा में करती है। यह वातावरण को बहुत कम प्रदूषित करती है और यह कम ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित करते हैं। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा सीएनजी में आपके इनमें से सभी गुण हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, इसलिए स्वच्छ ईंधन कहा जाता है सीएनजी को। सल्फर नाइट्रोजन कम है, उत्सर्जित करती है, कम प्रदूषित करती है, कम ग्रीन हाउस प्रभाव गैसें उत्सर्जित करती है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है किसी भी यौगिक के तत्व में सदैव एक निश्चित, इनमें से क्या निश्चित अनुपात में विद्यमान होता है? यौगिक में क्या निश्चित अनुपात में विद्यमान होता है? द्रव्यमान, आयतन, आकार, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा यौगिक के अंदर आपका द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में विद्यमान होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? पहला कथन है बेकेलाइट ऊष्मा का सुचालक है और बेकेलाइट विद्युत का कुचालक है। बताइए बेकेलाइट के बारे में इनमें से क्या कथन सही है? यहां पर सही आंसर आपका हो जाएगा बेकेलाइट के बारे में, बेकेलाइट विद्युत का कुचालक होता है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा, केवल दो। बेकेलाइट क्या होता है? विद्युत का कुचालक। निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम है? सबसे कम ज्वलन ताप किसका है? ऑप्शन देखिए, पेट्रोल, प्लास्टिक, लकड़ी या कागज। तो सबसे कम ज्वलन ताप जो होता है वो होगा आपका पेट्रोल का। ऑप्शन नंबर ए पेट्रोल प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशा कौन सा है? बताइए प्राकृतिक रेशा। ऑप्शन देखिए, इसमें पूछा गया रेयन, रेशम, नायलॉन या पॉलिएस्टर। क्या सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक रेशे के लिए? तो प्राकृतिक रेशा यहां पर सही आंसर है आपका। रेशम एक प्राकृतिक रेशा है, बाकी रेयन, नायलॉन और पॉलिएस्टर ये कृत्रिम है, रेशम प्राकृतिक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं? कथन पढ़ लीजिए। कथन में आपसे बोला गया है अधातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, या सभी विकल्प इनमें से सही है? तो इनमें से केवल एक विकल्प सही है, अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, अधातु अम्ल। याद रखिएगा, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक कथन आपका इनमें से सही है। कथन पढ़िए, सोना तथा चांदी तन्य नहीं होते, फास्फोरस तथा नाइट्रोजन तन्य होते हैं, तांबा प्लेटिनम तन्य होते हैं, या सल्फर तथा फास्फोरस आपका ध्वन्यात्मक होते हैं। यहां पर इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब तांबा और प्लेटिनम जो होते हैं ये दोनों आपके तन्य होते हैं। ये कथन सही है आपका, बिल्कुल राइट कथन है, तांबा और प्लेटिनम तन्य होते हैं। ऑक्सीजन अणु डैश है, बताइए ऑक्सीजन अणु इनमें से क्या है? एक परमाणुक, द्विपरमाणुक, त्रिपरमाणुक या बहुपरमाणुक? तो जो ऑक्सीजन अणु होता है वो आपका द्विपरमाणुक होता है। ऑप्शन नंबर बी द्विपरमाणुक प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है? कथन देखिए, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, H+ आयन देते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, OH- आयन देते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, OH- आयन देते हैं। यहां पर आपका जो ऑप्शन है इसमें से सही आंसर है, एक तो पहला अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और H+ आयन देते हैं, अम्ल, ठीक है, और जो क्षार होते हैं क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और OH- आयन देते हैं। यहां पर 1 और 3 सही है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। पॉलीकॉट निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? पॉलीकॉट की बात हो रही है। देखिए, पॉलिएस्टर तथा कपास, पॉलिएस्टर ऊन, रेयन कपास, रेयन ऊन। तो पॉलीकॉट नाम से ही समझ में आ रहा है, पॉली से पॉलिएस्टर और कॉट से कॉटन, कॉटन मतलब कपास, तो पॉलिएस्टर और कपास। ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय प्राकृतिक संसाधन है? बताइए वायु, खनिज, वन या कोयला? अक्षय प्राकृतिक संसाधन, राइट आंसर आपका जो वायु है ये अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए वायु प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या ऑर्गन? इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम, तो यहां पर ऑर्गन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होती है। ऑप्शन नंबर डी ऑर्गन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अम्ल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, वे नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, पीएच वैल्यू 7 से कम होती है। अम्ल के बारे में पूछा गया है, तो अम्ल के बारे में आपको जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी। बी में क्या कह दिया है?
वे नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं अम्ल, और उनका जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। तो केवल 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नीले लिटमस पेपर को लाल अम्ल करेगा, पीएच मान 7 से कम। सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम धोने का सोडा होता है, ऑप्शन नंबर बी धोने का सोडा प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पदार्थ के परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बताइए, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत इनमें से किसने प्रतिपादित किया था? एवोगैड्रो, डाल्टन, न्यूटन या पास्कल? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? कथन पढ़ लीजिए। क्षार स्पर्श में साबुन की तरह होते हैं, क्षार OH माइनस आयन देते हैं, धातु के ऑक्साइड जल में मिलकर अम्लीय विलयन देते हैं। क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए राइट आंसर? यहां पर राइट आंसर है आपका, एक तो क्षार स्पर्श में साबुन की तरह होते हैं, बिल्कुल सही है, और क्षार जो है ये OH आयन देते हैं, तो पहला और दूसरा सही है, मतलब ऑप्शन नंबर एक, केवल 1 और 2 यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किसी तत्व की संयोजकता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? संयोजकता की बात हो रही है, देखो, त्यागे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, ग्रहण किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, साझा किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर राइट आंसर है आपका, किसी तत्व की संयोजकता जो वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर निर्भर करती है, ग्रहण किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन पर भी निर्भर करती है, और साझा किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन पर भी निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी सभी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समस्थानिकों में इनमें से क्या होता है? समान भौतिक गुण तथा भिन्न रासायनिक गुण, भिन्न भौतिक गुण या समान रासायनिक गुण? क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए सही आंसर? वर्ड क्या है? समस्थानिक। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, भौतिक गुण भिन्न भिन्न होंगे, उनके भौतिक गुण, फिजिकल गुण भिन्न भिन्न होंगे, और रासायनिक गुण समान होंगे। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3 सही है समस्थानिकों के बारे में, 2 और 3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर, समान परमाणु संख्या परंतु असमान द्रव्यमान संख्या वाले तत्व क्या कहलाते हैं? परमाणु संख्या एक सी है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, क्या बोलेंगे उनको? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा, उनको बोलेंगे समस्थाविक। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, समस्थाविक। ये होते हैं समान परमाणु संख्या लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग, ऑप्शन नंबर बी। द्रव्यमान संख्या हमेशा डैश के बराबर होती है, बताइए, किसी भी चीज की द्रव्यमान संख्या जो होगी वो किसके बराबर होगी? प्रोटॉनों की संख्या के, न्यूट्रॉनों की संख्या के, प्रोटॉन की संख्या तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या के, प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या के। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आप लोगों से बन जाएगा। तो द्रव्यमान संख्या हमेशा बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग के, ऑप्शन नंबर डी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु नहीं है? धातु नहीं है पूछा गया है, क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन पढ़िए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो यहां पर धातु नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी, पी जो है ये धातु नहीं है। पी का फुल फॉर्म क्या होता है? एक काम करिए, सबके फुल फॉर्म बताइए, एल का बताइए, पी का बताइए, सीए का बताइए और के का बताइए। इन सबके फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, देखते हैं किस किसको याद है, कमेंट जरूर करिएगा। प्रोटॉन पर आवेश डैश पर आवेश के बराबर होता है, तो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो पॉजिट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। हीलियम परमाणु जब एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो निम्नलिखित में से किसका निर्माण होगा? तो हीलियम परमाणु यदि एक इलेक्ट्रॉन खो देगा तो घनात्मक हीलियम आयन का निर्माण होगा, ऑप्शन नंबर बी घनात्मक हीलियम आयन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय सिद्धांत से संबंधित है? तो नाभिकीय सिद्धांत से पौधे, कलर ब्लाइंडनेस, पेनिसिलिन, प्लास्टिक। राइट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय सिद्धांत से आपका कलर ब्लाइंडनेस संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। एक तत्व के समस्थानिकों में डैश होते हैं, बताइए, एक तत्व के समस्थानिकों में इनमें से क्या होगा? तो एक तत्व के समस्थानिक न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या होगी उनके अंदर, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या राइट आंसर हो जाएगा। आयतन के अनुसार वायु में 21% क्या है? बताइए, वायु में 21% क्या पाई जाती है? क्या हो जाएगा सही आंसर? तो आयतन के अनुसार वायु में 21% ऑक्सीजन है, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा संख्या n से दर्शाई गई कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो सकती है? तो अधिक से अधिक जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे आपके, यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, मैं लिख देता हूं, आपके होंगे 2n स्क्वायर, अधिक से अधिक 2n स्क्वायर होंगे आपके कक्षा में। किसी भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर होती है, वो यहां पर डी की जगह स्क्वायर होगा, और ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? तो इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? कार्बन का अपर रूप नहीं है पूछा गया है। तो यहां पर आपका हीरा, ग्रेफाइट और C60 ये कार्बन के अपर रूप है। मीथेन, मेथेन कार्बन का अपर रूप नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होगा। ऑप्शन पढ़ लीजिए, फ्लोरीन, सोडियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व आपका फ्लोरीन होता है। ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बोहर मॉडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है। बोहर मॉडल, बोहर मॉडल ऑप्शन पढ़ लीजिए आप, देखिए, प्लम पुडिंग सिद्धांत, नाभिकीय सिद्धांत, ऊर्जा के परिणामीकरण की अवधारणा या इलेक्ट्रॉन की दोहरी प्रकृति। तो जो बोहर मॉडल है ये देता है आपका ऊर्जा के परिमाणीकरण का की अवधारणा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सीमेंट में जिप्सम मिलाने का क्या उद्देश्य होता है। सीमेंट में जिप्सम मिलाने का क्या उद्देश्य है बताइए। चिकनाई के लिए, सूखने की दर कम करने के लिए, सूखने की दर बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए। तो सीमेंट में जो जिप्सम मिलाया जाता है उससे हम क्या करते हैं, उसके सूखने की दर को कम करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपने कई बार इसको क्वेश्चन को देखा होगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर। अल्फा, बीटा, गामा या सबकी समान होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा गामा किरण की या गामा विकिरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होगी। अच्छा, कमेंट करके बताइए इनमें से सबसे कम किसकी होगी। सबसे कम भेदन क्षमता अल्फा, बीटा, गामा में से किसकी होगी। कमेंट बॉक्स में जरा आंसर दीजिए, देखते हैं किस किसको इसका आंसर पता है। नाभिकीय संयंत्र में कैडमियम छड़ों का उपयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है। तो नाभिकीय संयंत्र में जो कैडमियम छड़ डाली जाती है वो नियंत्रक के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी नियंत्रक प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे निम्नलिखित में से किसका उपयोग गन पाउडर में किया जाता है। बताइए गन पाउडर में किसका उपयोग करेंगे। पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, मोनो पोटेशियम टार्ट्रेट और आपका पोटेशियम नाइट्रेट। क्या आंसर हो जाएगा। यहां पर बी और डी सेम लिखा है तो आपको बता दें राइट आंसर है वही आपका बी और डी। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है, चाहे बी बोल लो चाहे डी बोल लो, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन है। बताइए इनमें से कौन सा एक कथन सही है। क्या हो जाएगा आंसर। कथन पढ़िए, कथन में लिखा है आपका केवल यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं, यौगिक अशुद्ध पदार्थ होते हैं, केवल तत्व शुद्ध पदार्थ होते हैं, यौगिक तथा तत्व दोनों शुद्ध पदार्थ होते हैं। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा यौगिक और तत्व ये दोनों शुद्ध पदार्थ होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किसके द्वारा विचलित हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को कौन विचलित कर सकता है। पढ़िए ऑप्शन, केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र या दोनों, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, या फिर कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनों को चाहे तो चुंबकीय क्षेत्र हो या विद्युत क्षेत्र दोनों ही विचलित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों तथा आवर्तों की संख्या कितनी होती है, कितनी है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो समूह है मैं आपको बता देता हूं, समूह है 18 और आवर्त है 7। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 18 समूह 8 आवर्त राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण एक मिश्रण का उदाहरण है। मिश्रण बताइए, दूध, गैसोलीन, द्रवित पेट्रोलियम गैस या सभी विकल्प सही हैं। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दूध भी मिश्रण है, गैसोलीन भी मिश्रण है, द्रवित पेट्रोलियम गैस भी मिश्रण है, सभी विकल्प आपके सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। सोडियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सोडियम के बारे में बोला गया है तो सोडियम के बारे में देखिए, सोडियम ऑक्सीजन तथा द्रव से तीव्र अभिक्रिया करती है। बिल्कुल सही है भाई, ये बात तो बिल्कुल सत्य है। इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, यह भी बिल्कुल सत्य है। सोडियम एक अधातु है, यह कथन गलत है। ऑप्शन नंबर डी सोडियम अधातु नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है सामान्यतः धातुएं डैश होती हैं। बताइए सामान्यतः धातु कैसी होती हैं। आघात वर्धनीय, तन्य या ऊष्मा की कुचालक। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका सामान्यतः धातु जो होती हैं वो होती हैं एक तो आघात वर्धनीय और दूसरा तन्य। मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल एक और दो। धातुएं कुचालक नहीं होती, ऊष्मा की याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ की सूक्ष्मतम अविभाज्य कण क्या कहलाता है। सबसे छोटा अविभाज्य कण, अणु, परमाणु, यौगिक या तत्व। तो परमाणु को डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत के अनुसार बोला है कि सबसे छोटा अविभाज्य कण है परमाणु। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जस्ता, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन। पीटकर पतली चादर में परिवर्तन इनमें से किसको किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा जस्ते को आप पीट पीट कर पतली चादर बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए जस्ता प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें नाइलॉन का उपयोग किया जाता है। नाइलॉन किसमें यूज होता है। स्लीपिंग बैग में, पैराशूट में, दांत साफ करने के ब्रश में या इनमें से सभी में। राइट आंसर है स्लीपिंग बैग में नायलॉन का यूज होता है, पैराशूट में भी होता है और दांत साफ करने के ब्रश में भी होता है। उपरोक्त सभी कथन सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है। न्यूक्लियॉन नहीं है, क्वेश्चन अच्छे से सुनिए। क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए राइट आंसर। ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन में आपको दिया गया है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या सभी विकल्प। तो राइट आंसर है आपका प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में से आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियॉन नहीं है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियॉन है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियॉन नहीं कहलाता है। बेकिंग सोडा का प्रयोग
डैश में होता है? बताइए बेकिंग सोडा का प्रयोग किसमें होगा? बेकिंग पाउडर बनाने में, सोडा अम्ल अग्निशामन बनाने में, पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने में बेकिंग सोडा किस किस चीज में यूज होगा? तो देखिए बेकिंग पाउडर बनाने में होता है यूज, सोडा अम्ल अग्निशामन बनाने में भी होता है, और पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने में भी होता है। सभी विकल्प सही है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सभी विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है? बताइए थर्मोप्लास्टिक, बेकेलाइट, मेलामाइन, पीवीसी या इनमें से कोई नहीं। थर्मोप्लास्टिक का कौन सा उदाहरण है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहां पर सही आंसर है थर्मोप्लास्टिक है आपका पीवीसी। पीवीसी का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए सभी के सभी बच्चे। पीवीसी का फुल फॉर्म बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होगी? क्लोरीन, फ्लोरीन, हीलियम या जिनोन? सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बनता है आपकी क्लोरीन की। ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु त्रिज्या को सामान्यतः किस इकाई में मापा जाता है? परमाणु त्रिज्या को मापने की इकाई क्या है? बताइए फर्मी, मिलीमीटर, एंगस्ट्रॉम या फिर माइक्रोमीटर? तो राइट आंसर है एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन नंबर यहां पर सी एंगस्ट्रॉम प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक परमाणु की परमाणु संख्या 10 तथा द्रव्यमान संख्या 23 है तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बताइए। परमाणु संख्या 10, द्रव्यमान 23, बताओ कितने इसमें आपकी जो है प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है? तो प्रोटॉन हो जाएंगे जितनी आपकी परमाणु संख्या होगी 10, 10 परमाणु संख्या तो 10 प्रोटॉन, और प्रोटॉन में से द्रव्यमान संख्या घटा दो तो बाकी आपके बचेंगे न्यूट्रॉन। तो 23 में से 10 गए तो 13 न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका क्या अर्थ है? खाना बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली हो रही, क्या अर्थ है इसका? भोजन पूरी तरीके से नहीं पका, ईंधन पूरी तरीके से नहीं जला, ईंधन आद्र है, ईंधन पूरी तरीके से जल रहा है। राइट आंसर हो जाएगा कि जो आपकी गैस निकल रही है वो पूरी तरीके से नहीं जली है और इसके कारण आपका बर्तन काला हो जाता है। चेक करवाओ ले जाके अपना चूल्हा, गैस चूल्हा। एक न्यूट्रॉन पर कौन से आवेश होते हैं? बताइए एक न्यूट्रॉन पर कौन से आवेश होते हैं? क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए राइट आंसर? तो न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी कोई भी आवेश नहीं होगा न्यूट्रॉन पर। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? बताइए एस्टर मृदु गंध वाले पदार्थ होते हैं, एस्टर का उपयोग इत्र बनाने में होता है, या फिर एस्टर का प्रकार्यात्मक समूह ROR है। एस्टर के लिए क्या सही आंसर हो जाएगा? एस्टर के लिए सही आंसर है आपका पहला और दूसरा, मतलब एस्टर मृदु गंध वाले पदार्थ बनाने में प्रयोग होता है और एस्टर का उपयोग इत्र बनाने में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक परमाणु डैश अष्टक प्राप्त कर सकता है? बताइए एक परमाणु अष्टक प्राप्त कर सकता है, यहां पर कौन सा कथन सही है? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, या फिर इलेक्ट्रॉन को त्याग करके? तो मैं बता दूं आपको, चाहे तो इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करके यदि उसका पूरा हो रहा है लास्ट कक्ष तो अष्टक प्राप्त कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है और त्याग करके जैसे भी हो रहा है कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करके कर सकता है। संतृप्त कार्बन यौगिक किस प्रकार की श्रृंखला संरचना बना सकते हैं? बताइए सीधी या फिर शाखित? कैसी श्रृंखला बन सकती है? संतृप्त कार्बनिक यौगिक की बात हो रही है। तो आपको बता दें सीधी श्रृंखला भी बना सकते हैं और शाखित, मतलब ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संश्लेषित रेशों के संदर्भ में सत्य है? संश्लेषित रेशों की बात हो रही है, ये आग लगने पर पिघल जाते हैं, अधिक टिकाऊ होते हैं, पेट्रो रसायनों का उपयोग करके विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। संश्लिष्ट रेशे राइट आंसर हो जाएगा संश्लिष्ट रेशे के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, मतलब सभी आग लगने पर पिघल भी जाते हैं रेशे, अधिक टिकाऊ होते हैं, पेट्रो रसायनों का उपयोग करके विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद कोयले से प्राप्त किए जाते हैं? बताइए कोयले से क्या बनता है? कोक, तारकोल, कोयला गैस या फिर सभी विकल्प? राइट आंसर हो जाएगा कोक भी बनता है, तारकोल भी बनता है, कोयला गैस भी बनता है। ऑप्शन नंबर डी सभी विकल्प सही हैं इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या के लगभग कितनी होती है? तो नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या के लगभग, आपका यहां पर मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग, यहां पर 10 के ऊपर 5 की घात है, यहां पर 10 के ऊपर 5 की घात है, यहां 10 के ऊपर 9 की घात है और 7 की घात। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन नंबर बी 10 के ऊपर 5 की घात गुना छोटी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10 के ऊपर 5 की घात गुना छोटी होती है। ऑप्शन नंबर बी। आयनिक यौगिक के इनमें से क्या कथन सही है? क्वथनांक उच्च होते हैं, गलनांक उच्च होते हैं, विलयन विद्युत के चालक होते हैं। तो आयनिक यौगिक के बारे में कथन आपका सही है, क्वथनांक भी उच्च होता है, गलनांक भी उच्च होता है, विद्युत
विलयन विद्युत के चालक होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बी सी 1 2 3 तीनों ही सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः अम्लीय होते हैं, अधातुएं सामान्यतः विद्युत धनात्मक होती हैं। धातु अधातु के बारे में कुछ लाइनें दी गई हैं, तो यहां पर आपके बारे में मैं आपको बता दूं कौन सा कथन सही है। यहां पर आपका धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, बिल्कुल सही है, और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, बिल्कुल सही है। मतलब 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण है? बताइए। जल, तेल, स्टार्च, चीनी के क्रिस्टल, ग्रेफाइट, चारकोल या मिश्र धातु। समांगी मिश्रण पूछा गया है, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा मिश्र धातुएं समांगी मिश्रण होती हैं। ऑप्शन नंबर डी मिश्र धातु प्रश्न के लिए राइट आंसर है। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा? तो आधुनिक आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे आप तो परमाणु का आकार बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए परमाणु का आकार बढ़ेगा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है? यौगिक नहीं है, तो आपको बता दें सीधे, दूध एक यौगिक नहीं है, अमोनिया, सोडियम क्लोराइड और चौक यौगिक है, दूध एक यौगिक नहीं है। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सबसे इजी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो O3 ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या बेरियम की तुलना में सबसे अधिक है? बेरियम की तुलना में अधिक है, तो बेरियम की तुलना में आपके अधिक है गोल्ड की, बाकी सबकी कम है। आयोडीन, सिल्वर, ब्रोमीन की कम है, गोल्ड की अधिक है बेरियम की तुलना में परमाणु संख्या। रेडॉन किसके अल्फा क्षय के कारण उत्पन्न होते हैं? तो जो रेडॉन होते हैं उसमें अल्फा क्षय होता है रेडियम का। ऑप्शन नंबर ए रेडियम के अल्फा क्षय से रेडॉन बनते हैं। सम न्यूट्रॉनिक में सदैव क्या होता है? तो सम न्यूट्रॉनिक में सदैव आपका होगा न्यूट्रॉनों की संख्या समान। ऑप्शन नंबर सी यहां पर न्यूट्रॉनों की संख्या समान राइट आंसर है। परमाणु बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय विखंडन। अच्छा, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कमेंट करके बताइए, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? तो सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए लिथियम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सभी ज्ञात तत्वों में से सबसे कम संख्या की धातु कौन सी है? सभी ज्ञात तत्वों में सबसे कम संख्या है आपकी उपधातुओं की। धातुओं, अधातुओं और उपधातुओं में से सबसे कम उपधातुएं हैं। ऑप्शन नंबर सी। समभारी विभिन्न रासायनिक तत्वों के परमाणु होते हैं जिनमें क्या होता है? तो समभारी जो होते हैं उनमें आपका समान परमाणु संख्या लेकिन असमान परमाणु, समान द्रव्यमान संख्या, असमान परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर बी। द्रव्यमान संख्या एक सी होगी, समान होगी, परमाणु संख्या भिन्न होगी, उनको समभारी कहा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी परमाणु जो है, माफ कीजिएगा, हाइड्रोजन बम, जो अभी मैंने आपसे पूछा है, परमाणु बम विखंडन और हाइड्रोजन बम संलयन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया जो होती है वो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका खाद्य वसा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी खाद्य वसा प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामान्यतः रेडियो सक्रिय नहीं है? बताइए, रेडियो सक्रिय नहीं है कौन सा तत्व? तो जर्मेनियम आपका सामान्यतः रेडियो सक्रिय नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, जर्मेनियम। कोबाल्ट का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो कोबाल्ट का रासायनिक प्रतीक है आपका CO। ऑप्शन नंबर बी CO राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मेलामाइन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, यह आर्द्रता प्रतिरोधक है, या ऊष्मा का कुचालक है। यहां पर मेलामाइन के बारे में पूछा गया है, तो मेलामाइन के बारे में आपके सभी कथन सही हैं। एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, आग का प्रतिरोधक है और ऊष्मा कुचालक। ऑप्शन नंबर डी ये सभी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? तो सबसे अच्छा अग्निशामक होता है, आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए, ऑक्सीजन आग लगाने में सहायता करता है और कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर सी सबसे अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के लिए उसमें CO2 होनी चाहिए। निम्नलिखित में से फास्फोरस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है या कौन से कथन सही है? फास्फोरस के संबंध में सही नहीं है, माफ कीजिएगा। तो मैं बता दूं आपको, फास्फोरस जल से अभिक्रिया कर सकता है, यह कथन गलत है। बाकी सभी सही है। अधातु है, वायु से अभिक्रिया कर आग पकड़ लेता है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 15 में पाया जाता है। फास्फोरस जल से अभिक्रिया नहीं करता, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण यहां पर सही आंसर हो जाएगा बेकिलाइट। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा बेकिलाइट। अगला क्वेश्चन देखिए, माचिस की तीली के सिरे पर क्या लगाया जाता है? तो माचिस की तीली के सिरे पर लगाया जाता है, सही आंसर हो जाएगा लाल फास्फोरस। ऑप्शन नंबर ए लाल फास्फोरस राइट आंसर है। जल का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो जल का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान होगा आपका 18U। ऑप्शन नंबर डी यहां पर प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। कार्बन के 1 मोल परमाणुओं का भार कितना होता है? तो कार्बन के 1 मोल परमाणुओं का भार होता है आपका 12 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से विलयन में H+ आयन की सांद्रता सबसे अधिक है, कौन सा विलयन रहेगा?
तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा PH5। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके कारण अम्लीय वर्षा होगी, बताइए। SO2, NO2, CO2। राइट आंसर हो जाएगा आपका SO2 और NO2, ये दोनों मिला के अम्लीय वर्षा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2 सही आंसर है। CO2 का कोई काम नहीं है अम्लीय वर्षा में। जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात बताइए। तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात होता है 1:16 में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर है, 1:16। निम्नलिखित में से कौन से ईंधन का ऊष्मीय मान अधिकतम होगा। तो सबसे अधिकतम ऊष्मीय मान यहां पर प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पेट्रोल का होगा। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर है। परमाणु संख्या हमेशा डैश के बराबर होती है। तो परमाणु संख्या हमेशा आपकी प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। एल्कीन अत्यधिक अनियमिकृत होते हैं। एल्कीन नीली ज्वाला देते हैं। एल्कीन पीली ज्वाला के साथ जलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा एल्कीन के बारे में आपका, एल्कीन अत्यधिक जो है अनियमिकृत होते हैं। सही नहीं है पूछा है, माफ कीजिएगा, सही नहीं है। तो यहां पर इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है, सभी कथन गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। एल्कीन के बारे में ये सभी चीजें गलत दी गई हैं। मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है। तो मैग्नीशियम की संयोजकता आपकी 2 होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी 2 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, एल्कीन का सामान्य रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो एल्कीन का सामान्य रासायनिक सूत्र होता है आपका CnH2n। ऑप्शन नंबर यहां पर ए सही आंसर हो जाएगा, CnH2n। रासायनिक सूत्र में धातु आयन तथा परमाणु धातु आयन तथा अधातु आयन का स्थान क्या होता है। तो रासायनिक सूत्र में धातु आयन और अधातु आयन का जो स्थान होता है, तो पहले स्थान पर धातु आयन और दूसरे स्थान पर अधातु आयन। ऑप्शन नंबर सी। कौन सी गैस के कारण चूने का पानी सफेद हो जाता है। तो चूने का पानी सफेद हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन नंबर। दिल्ली शहर की नींव किसके द्वारा डाली गई थी। तो दिल्ली शहर की नींव के लिए ऑप्शन देखिए, शाहजहां, औरंगजेब, अनंगपाल तोमराना या फिर शेर शाह। राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली शहर की जो नींव डाली गई थी वो अनंगपाल तोमराना जी द्वारा डाली गई थी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतिम मुगल बादशाह कौन था। शेर शाह, बहादुर शाह जफर, यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है मैं लिख देता हूं, रुक जाइए। बहादुर शाह जफर, शाहजहां या फिर आपका औरंगजेब, क्या हो जाएगा सही आंसर। तो यहां पर प्रश्न के लिए सही आंसर है आपका बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर बी, ये जो थे ये थे आपके अंतिम मुगल बादशाह। शाह बेखबर से किस बादशाह को जाना जाता है। तो शाह बेखबर कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, शाहजहां, जहांगीर, शेरशाह सूरी या फिर बहादुर शाह प्रथम। तो शाह बेखबर इस नाम से फेमस है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर है, बहादुर शाह प्रथम, शाह बेखबर। आगरा शहर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई। बहलोल लोधी, अब्राहम लोधी, सिकंदर लोधी, रंजीत सिंह। आगरा शहर के संस्थापक हैं सिकंदर लोधी। ऑप्शन नंबर सी सिकंदर लोधी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। टीपू सुल्तान कहां का शासक था। आगरा का, मैसूर का, पुरंदर का या पानीपत का। तो टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का। ऑप्शन नंबर बी मैसूर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है। शिवाजी, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव या फिर शाहजी भोसले। राइट आंसर है, मराठा साम्राज्य के दूसरे संस्थापक बालाजी विश्वनाथ जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु इनमें से कौन थे। तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु देखिए, ऑप्शन रामदास जी, गुरु अर्जुन देव जी, अमरदास जी या हरगोविंद जी। ये थे रामदास जी। आध्यात्मिक गुरु की बात हो रही, किसकी बात हो रही है, आध्यात्मिक गुरु। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था बताइए। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे। तात्या टोपे का नाम था रामचंद्र पांडुरंग जी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। शिवाजी का मंत्रिमंडल क्या कहलाता था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, डायरेक्ट आंसर बताता हूं, ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे। शिवाजी का मंत्रिमंडल अष्ट प्रधान। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है, अष्ट प्रधान। मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा गया है। घृणित कायर, ऑप्शन पढ़िए, बहादुर शाह, फर्रुखसियर, औरंगजेब या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे बताइए। नवरत्न किसके दरबार में थे। अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब। अकबर के दरबार में थे नवरत्न। ऑप्शन नंबर ए अकबर यहां पर राइट आंसर है। आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे। गुरु नानक जी, गुरु अर्जुन देव जी, गुरु हरगोविंद जी या गुरु जो है आनंद जी। तो राइट आंसर है आपका गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ का संकलन किया है। आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता गुरु अर्जुन देव जी। स्वर्ण मंदिर को किसने बनवाया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी आईएमपी क्वेश्चन। रामदास जी, हरगोविंद जी, अमरदास जी या अर्जुन देव जी। तो स्वर्ण मंदिर के निर्माणकर्ता हैं आपके गुरु अर्जुन देव जी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किस गुरु के द्वारा हुई थी। तो गुरुमुखी लिपि जो है इसकी शुरुआत की थी गुरु अंगद जी ने। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अकाल तख्त की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरगोविंद जी द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर डी गुरु हरगोविंद जी राइट आंसर है प्रश्न के लिए।
गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां पर हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म, ऑप्शन देखिए, पटना साहिब, मोकाबा, अमृतसर, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा किस शासक ने दी थी? तो गुरु अर्जुन देव जी को फांसी की सजा दी गई थी जहांगीर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जहांगीर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 में लॉर्ड कैनिन भारत के गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर डी यहां पर लॉर्ड कैनिन राइट आंसर है। 1857 के विद्रोह का बिहार में किसने नेतृत्व किया था? तो बिहार में कुंवर सिंह द्वारा नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन नंबर डी कुंवर सिंह राइट आंसर है। ब्लैक होल की घटना कब घटी थी बताइए? ब्लैक होल, ऑप्शन देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, 1615, 1715, 1756 या 1789। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ब्लैक होल हुआ था 1756 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा इनमें से द्वीप बोला गया है? ऑप्शन देखिए, सुमात्रा, श्रीलंका, ग्रीनलैंड या जावा। तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन नंबर सी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य इनमें से कौन सा है? सिक्किम, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश या गोवा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आप मापेंगे तो गोवा सबसे छोटा है इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी गोवा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? केरल, अहमदाबाद, चंडीगढ़ या जम्मू कश्मीर। तो भारत के स्विट्जरलैंड के नाम से जम्मू कश्मीर फेमस है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है बताइए? सबसे लंबी नदी प्रायद्वीपीय भारत की, नर्मदा, कावेरी, गंगा या गोदावरी। तो राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की या ताजे पानी की झील कौन सी है बताइए? ऑप्शन पढ़िए फटाफट। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे, वोलर झील। ऑप्शन नंबर ए सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है बताइए? सबसे बड़ी कृत्रिम झील, तो कृत्रिम झील है आपकी गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। विश्व की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है बताइए? विश्व की सबसे लंबी नदी, तो विश्व की सबसे लंबी नदी है आपकी ऑप्शन नंबर बी नील नदी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर, आप लोगों ने ऑप्शन पढ़ लिए होंगे, बिल्कुल इजी है, प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। हजार हाथियों की भूमि किसे कहा गया है, किसे कहा जाता है? हजार हाथियों की भूमि, ऑप्शन देखिए, वेनिस, बहरीन, लाओस या बेल्जियम। तो लाओस को हजार हाथियों की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी लाओस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? माजुली। ऑप्शन नंबर ए माजुली। ये किस नदी पर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पिरामिड का देश किसे कहा जाता है इनमें से? पिरामिड का देश, पढ़िए ऑप्शन, यूनान, चीन, ब्राजील या मिस्र। राइट आंसर है मिस्र को पिरामिड का देश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। सोया प्रदेश के नाम से किस प्रदेश को जाना जाता है बताइए? सोया मतलब सोने वाला नहीं, स्लीव वाला नहीं, सोया मतलब सोयाबीन वाला सोया प्रदेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है मध्य प्रदेश को सोया स्टेट या सोया प्रदेश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है आपका सहारा का मरुस्थल, सहारा का रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा रेगिस्तान। विश्व का सबसे छोटा महासागर इनमें से कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर है आपका आर्कटिक महासागर। ऑप्शन नंबर बी आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है विश्व में। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य इनमें से कौन सा है? सबसे ज्यादा समुद्री सीमा किस राज्य की लगती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, समुद्री सीमा सबसे लंबी है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी गुजरात प्रश्न के लिए राइट आंसर है। बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है बताइए? बुलंद दरवाजा इनमें से ऑप्शन पढ़िए, आगरा, सिकंदरा, मथुरा या फतेहपुर सीकरी। तो बुलंद दरवाजा आपका फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार बताइए? राइट आंसर है आपका गोवा, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर में से सिक्किम जनसंख्या 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार सबसे छोटा राज्य। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताइए? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, नंगा पर्वत, धौलागिरी या फिर केटू। सही आंसर है केटू, गॉडविन ऑस्टिन, भारत की सबसे ऊंची चोटी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा इनमें से? सबसे लंबा बांध, ऑप्शन पढ़िए, भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, नागार्जुन, मैट्टूर। राइट आंसर है आपका हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। चीन का अशोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन पढ़िए, शीन नदी, यांगसी नदी, हुआंगो नदी, मूसी नदी। चीन का अशोक कहा जाता है हुआंगो नदी को। कमेंट करके बिहार का अशोक, बंगाल का अशोक, उड़ीसा का अशोक किस नदी को कहा जाता है? तीनों के नाम बताइए। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इन में किन नदियों को इनका अशोक कहा जाता है?
भारत का मैनचेस्टर इनमें से किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर लखनऊ, बनारसी, कोयम्बतूर में से अहमदाबाद। अहमदाबाद राइट आंसर है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ग्रीनलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा प्रायद्वीप आपका अरब का प्रायद्वीप है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? बताइए, गोबी, थार, तकलाकामा या अटाकामा? तो राइट आंसर है आपका गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ऑप्शन नंबर ए। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? बताइए, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा। भारत का क्या विश्व का भी है, तो सुंदरवन डेल्टा भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी इनमें से? विश्व की सबसे बड़ी झील बताइए। तो विश्व की सबसे बड़ी झील है आपकी कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर 1 कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे कि भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है इनमें से? ऑप्शन देखिए, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास या मुंबई। तो भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है मुंबई को। ऑप्शन नंबर डी मुंबई यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला इनमें से कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला आपकी एंडीज पर्वतमाला है। ऑप्शन नंबर सी एंडीज पर्वतमाला राइट आंसर है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है आपका माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए माउंट एवरेस्ट प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है इनमें से? तो भारत की सबसे लंबी नहर पढ़िए, सोन, गंगा, पेरियार या फिर इंदिरा गांधी नहर। राइट आंसर है इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। ऑप्शन नंबर डी। भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा किस नदी पर है? सबसे बड़ा तो माजुली आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर, सबसे छोटा उमानंदा ये किस नदी पर है नदी द्वीप? तो ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी इनमें से? सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी है आपकी यमुना। यमुना गंगा की सहायक नदी है और भारत की सबसे लंबी सहायक नदियों में से एक है। भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? बताइए, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का पेरिस कहा जाता है कानपुर, श्रीनगर, वाराणसी, लखनऊ, जयपुर में से जयपुर को कहा जाता है भारत का पेरिस, याद रखिएगा। आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बताइए, आंसुओं का प्रवेश द्वार क्या हो जाएगा सही आंसर? तो वाव अल मंदब को आंसू का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाव अल मंदब प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद किस शहर में है? ऑप्शन पढ़िए, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली या बनारस। राइट आंसर है जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर सी यहां राइट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान इनमें से कौन सा है? थार, गोबी, सहारा। तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है आपका थार मरुस्थल। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। भारत का सबसे बड़ा गुंबज, गोल गुंबज कहां पर है? हैदराबाद, सिकंदराबाद, बीजापुर या दिल्ली? तो गोल गुंबज यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ये आपका बीजापुर में। ऑप्शन नंबर सी बीजापुर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा इनमें से? वेटिकन सिटी, श्रीलंका, माले या मालदीव? तो राइट आंसर है वेटिकन सिटी क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा देश। मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है इनमें से नॉर्वे को। ऑप्शन नंबर डी नॉर्वे प्रश्न के लिए राइट आंसर है। हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो हजारों झीलों की भूमि के नाम से यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, फिनलैंड हजारों झीलों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है उगते सूर्य का देश इनमें से किसे कहा जाता है? फ्रांस, भारत, जापान या दक्षिण कोरिया? तो उगते हुए सूरज का देश बिल्कुल इजी है, ये कहा जाता है आपका जापान को। ऑप्शन नंबर सी सबसे ईस्ट में जापान है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बताइए। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान राइट आंसर है। कमेंट करके जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बताइए। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा भारत का राज्य कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध इनमें से कौन सा है? ऊंचे की बात हो रही है। हीराकुंड, भाखड़ा, नांगल, टिहरी या नागार्जुन? राइट आंसर है टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ऑप्शन नंबर सी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इनमें से कौन सा है? ऑप्शन देखिए, जावा, सुमात्रा, एंडीज या फिर इंडोनेशिया? राइट आंसर है आपका इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? लेह लद्दाख, चेरापूंजी, मासिम राम? राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है मासिम राम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है। कमेंट करके बताइए मासिम राम किस राज्य में पड़ता है? मासिम राम किस राज्य में पड़ता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है? सबसे कम ऑप्शन देखिए, लेह, सिक्किम, चेरापूंजी या मासिम राम? तो सबसे कम वर्षा होती है लेह। लेह को बर्फीला मरुस्थल या सफेद मरुस्थल भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए लेह में सबसे कम वर्षा होती है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य इनमें से कौन सा है? देखिए मैंने आपसे पूछा भी था, तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? गंगा, यमुना, गोदावरी या कावेरी? तो देखिए भारत में ही बहने वाली
गंगा है। और भारत में बहने वाली नदियां यदि पूछेंगे तो ब्रह्मपुत्र है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। ठीक है, याद रखिएगा, ये अलग अलग क्वेश्चन है नदियों से संबंधित। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर विक्रम साराभाई राइट आंसर है। और मिसाइल मैन किसे कहते हैं? इनमें से चार ऑप्शन जो दिए इनमें से मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? आज का सबसे इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। स्पेन, हॉलैंड, पुर्तगाल और इटली में से वास्को डी गामा पुर्तगाली था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, आपके सामने दिए हुए हैं 540, 550, 563 या 580 ईसा पूर्व में। राइट आंसर है आपका 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत का प्रथम मिसाइल इनमें से कौन सी है बताइए? अग्नि, त्रिशूल, आकाश या पृथ्वी? राइट आंसर है, सबसे पहली मिसाइल है पृथ्वी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है पृथ्वी। आकाश मिसाइल मार करती है कहां से कहां बताइए? आकाश मिसाइल कहां से कहां मार करती है? आकाश मिसाइल जमीन से हवा में मार करती है। ऑप्शन नंबर सी जमीन से हवा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध मोस्ट इंपोर्टेंट युद्ध जितने भी हैं वो कब कब हुए थे आपको सब याद होना चाहिए। लाइन से एक दो युद्ध में आपको अभी करा देता हूं। चलिए, तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला भी युद्ध है, देख लो। बक्सर का युद्ध कब हुआ था बताइए? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन पढ़िए, 1757, 64, 61 या 84। राइट आंसर है 1764, ऑप्शन नंबर बी बक्सर का युद्ध। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी बताइए? मुस्लिम लीग की स्थापना 1905, 6, 7, 8। राइट आंसर है मुस्लिम लीग 1906 में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का मुख्यालय कहां पर स्थित है बताइए? हैदराबाद, बेंगलुरु, कलकत्ता या मुंबई? इसरो का मुख्यालय राइट आंसर है आपका, इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बेंगलोर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कौन एक टैंक रोधी मिसाइल इनमें से? टैंक रोधी मिसाइल ऑप्शन पढ़िए, नाग, पृथ्वी, त्रिशूल या अग्नि? राइट आंसर है नाग मिसाइल आपकी टैंक रोधी मिसाइल है। ऑप्शन नंबर 8 नाग राइट आंसर है। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था बताइए? सबसे पहला विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? ऑप्शन देखिए, बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर? 5 से 10, 10 से 14, 14 से 18 या 18 से 24? 1900 की बात हो रही है, तो 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अस्त्र मिसाइल कहां से कहां तक मार करती है? अस्त्र की बात हो रही है, तो अस्त्र मिसाइल ये हवा से हवा में मार करती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो मिसाइल कार्यक्रम के जनक माना जाता है, सभी को पता है, मिसाइल मैन उनका नाम भी है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? नाम है ब्लैक्स और रंग होता है आपका नारंगी। ऑप्शन नंबर ए हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सीसा संचायक जो बैटरी होती है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पंच शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? पंच शब्द का प्रयोग यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं सही आंसर है मुक्केबाजी में चलता है पंच शब्द। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है मुक्केबाजी। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन पढ़ लीजिए, तैराकी, निशानेबाजी, बैडमिंटन या भारोत्तोलन? तो साइना नेहवाल जानी जाती है ऑप्शन नंबर सी बैडमिंटन के लिए, यहां पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन का स्रोत बताइए इनमें से क्या है? इंसुलिन का स्रोत क्या है? अग्नाशय, थायराइड, पैराथायराइड या फिर एड्रिनल? तो इंसुलिन अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय राइट आंसर है। मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है बताइए? मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ या कवक? तो प्रोटोजोआ से मलेरिया रोग फैलता है। ऑप्शन नंबर सी प्रोटोजोआ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया फैजी किसके दरबार में रहते थे बताइए? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां? तो फैजी थे अकबर के दरबार में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चार मीनार कहां स्थित है? आगरा, उदयपुर, हैदराबाद या चंडीगढ़? तो चार मीनार आपकी स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अभिनव बिंद्रा का संबंध इनमें से किस खेल से है? निशानेबाजी, तैराकी, शतरंज या कुश्ती? अभिनव बिंद्रा संबंध है निशानेबाजी से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। लोहा का शुद्धतम रूप क्या होता है बताइए कौन सा है? ढलवा, पिटवा, इस्पात या इनमें से कोई नहीं? तो लोहे का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। ऑप्शन नंबर बी पिटवा लोहा राइट आंसर है। मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन देखिए, फेफड़े, किडनी, हृदय या तिल्ली? तो मलेरिया रोग प्रभावित करता है तिल्ली को। ऑप्शन नंबर डी तिल्ली यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन पढ़िए, 4, 8, 15 या 11? तो रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में 15 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नाव दौड़ किस राज्य का लोकप्रिय खेल है? तो नाव दौड़ ऑप्शन देखिए, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र या केरल? राइट आंसर है केरल में होती है नाव दौड़। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। मृच्छकटिकम नाटक के लेखक इनमें से कौन है? ऑप्शन पढ़िए, कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त या कल्हड़? तो मृच्छकटिकम इसके लेखक है आपके शूद्रक। ऑप्शन नंबर बी।
महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय, यादववंशी, वैश्य या ब्राह्मण? तो महावीर जी ये आपके पैदा हुए थे क्षत्रिय में। ऑप्शन नंबर ए क्षत्रिय प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां पर हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म यहां पर राइट आंसर है पटना में हुआ था। कहां हुआ था? पटना में। ऑप्शन नंबर सी पटना यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? थॉमस कप, तो थॉमस कप है बैडमिंटन के लिए। ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिर्फ 2 क्वेश्चन और बाकी हैं। बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में आपके खिलाड़ी होते हैं 5। ऑप्शन नंबर सी 5 खिलाड़ी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। इकेबाना क्या है बताइए? इकेबाना तो इकेबाना आपकी फूलों को सजावट की एक जापानी पद्धति है। फूलों के सजावट की जापानी पद्धति प्रश्न के लिए राइट आंसर है। और ये हो गए आपके पूरे क्वेश्चन, और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, रणछोड़ शब्द किससे संबंधित है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए रणछोड़ शब्द ये किससे संबंधित है? बाल गंगाधर तिलक, सरदार पटेल, दादा भाई नौरोजी या मोरारजी देसाई? इनमें से क्या हो जाएगा सही आंसर? दोस्तों पहली बार चैनल पर आए हो, वीडियो अच्छे लगे हो, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल पर जाओ, बहुत सारे 100 क्वेश्चन के वीडियो पड़े हैं सुपर फास्ट, कहीं ना कहीं आपको मदद करेंगे। तो प्लीज वीडियो को देखिए, हमें सपोर्ट कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।